हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल कुमार। आज बड़ी ही हम एक टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि बेस है अपने पास में घोंसला के ऊपर। ओके, घोंसला के ऊपर ये प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक कॉर्नर के ऊपर एक क्यूब है अपने पास और उसके कॉर्नर के ऊपर चार्ज दे देते हैं। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है और हमसे पूछता है कि फ्लक्स बताओ कि इस पूरी क्यूब में कितना फ्लक्स जो है पास कर रहा है। ओके, तो कैसे करते हैं हम इसको? तो सबसे पहले हम सिमेट्री बनाते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारे, सिमेट्री बनाते हैं। तो सिमेट्री का मतलब है कि इस चार्ज को एक ऐसे मतलब वॉल्यूम के अंदर रखेंगे जो इसको पूरे को कवर कर ले। ओके, तो क्या तरीका रहेगा, तो सपोज कर लेते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊपर भी बना के दिखाया ये। तो हम क्या है, इसको है ना बिल्कुल सेंटर पे लेके आना है। तो हमें कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, तो सेंटर पे कैसे आएगा, तो ये कॉर्नर पे है तो एक क्यूब थोड़ा सा इस साइड लगाना पड़ेगा हमें, है ना। एक क्यूब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, और एक क्यूब हमें लगाना पड़ेगा दूसरी साइड, ऐसे इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये दूसरा क्यूब हो गया। एक क्यूब लगाना पड़ेगा हमें इसके और पीछे। ओके, ये देखो ये 4 क्यूब। ओके, तो 4 क्यूब लग गए यहाँ पे। अब यही 4 क्यूब ऊपर लगेंगे अपने पास में, तभी जाके आएगा ना सेंटर पे। यही 4 क्यूब मैं क्या कर दूंगा, ऐसे ऊपर, ऐसे हर एक के कॉर्नर पे ये हो जाएगा। ठीक है, हर एक के कॉर्नर पे ये आ जाएगा। तो सपोज करो ये एक और ऐसे क्यूब लगाया। ओके, और फिर मैंने सपोज करो एक और क्यूब, ये एक और क्यूब लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया कि ये ना बिल्कुल सेंटर में आ जाए, बिल्कुल क्या आ जाए, ये सेंटर में आ जाए। तो एक और क्यूब ये। ठीक है, तो मेरे को कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पे, 8 क्यूब की। ठीक है, तो मेरे को 8 क्यूब लगे इसको चार्ज को सेंटर पे लाने के लिए। तो घोंसला क्या कहता है, तो घोंसला हमें क्या कहता है कि जो अपने पास में घोंसला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेट फ्लक्स होएगा वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है नेट चार्ज प्रेजेंट क्यू डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेट चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है और डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे एक बात बताओ, कितने क्यूब लगे हमें, 8 क्यूब लगे है ना। तो 8 क्यूब के अंदर ये जो फ्लक्स बना है तुम्हारा टोटल एफ फाइव, ये कितने क्यूब को मिला के बना है, 8 क्यूब को। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि एक क्यूब, ये क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है तो इसके कारण इस क्यूब में कितना फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, तो हर एक क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करेगा इसका मतलब, तो हर एक क्यूब में से करेगा 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब बस यहाँ पे पता लग गया कि हर एक क्यूब से कितना पास करता है, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, हमें क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी एक सरफेस से कितना पास करेगा। सपोज करो ये इस सरफेस से पूछ ले कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि एक क्यूब में इतना फ्लक्स पास कर रहा है। ओके, तो क्यूब के अंदर कितने फेस है, टोटल 12 है ना। टोटल कितने फेस है इसके अंदर, नहीं टोटल 6 फेस है, टोटल हमारे पास 6 फेस है। और वो क्या करते हैं कि किसी एक फेस से पूछ रहा है तो एक फेस का फ्लक्स निकालने के लिए वो क्या कर देते हैं, क्योंकि 6 फेस से कितना पास कर रहा है, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा वो सोचते हैं। तो एक फेस से निकालने के लिए वो क्या कर देते हैं, 6 से डिवाइड करके और अपना आंसर क्या पुट कर देते हैं, क्यू बाई में 48 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। तुम ये भूल रहे हो कि भाई जो ये फ्लक्स इसके कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर पे जो ये फ्लक्स है उसमें जिस कॉर्नर से ये जो कॉर्नर है ना, जिस फेस से बन रहा है, एक तो ऊपर वाली फेस से बन रहा है ये। ठीक है, एक ये इसके पीछे वाली फेस से बन रहा है और एक इस साइड वाली फेस। इस फेस से तो फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा ना, क्रॉस तो कर ही नहीं रहा, इसके अलोंग द लाइन है। ये देखो ये क्या है, इन फेस के तो अलोंग द लाइन ही जा रहा है ना, अलोंग द फेस ही जा रहा है। तो इस फेस में ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो कहने का ये मतलब है, क्रॉस किसको कर रहा है, क्रॉस कर रहा है सिर्फ सामने वाली सरफेस को, सामने वाली या नीचे वाली या दाएं वाली, बस। ठीक है, जो इस सरफेस के ऊपर है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इस सरफेस के ऊपर है ना उसको वो फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये सोचना कि 6 फेस से ही फ्लक्स पास हो रहा है, गलत है। ओनली एंड ओनली 3 फेस से जो आपका फ्लक्स है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, बाकी के तीन फेस पे और रिमेनिंग 3 फेस पे क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा उसको। ठीक है,
रिमेनिंग 3 फेज से फ्लक्स है जो आपका वो क्रॉस नहीं करा, नो क्रॉस, ओके, नो क्रॉस, तो ना ही वो पार्टिसिपेट करते फ्लक्स में। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 फेज से ही फ्लक्स पास कर रहा है, कितना, Q बाई में 8 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो हर एक फेज से कितना पास करेगा, जो सामने वाली फेज होगी उससे कितना पास करेगा, Q बाई में 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द राइट आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे इसमें पूछ रखा था कि इस सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा, तो आपको Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट तो पूरी क्यूब से पास करता है, और इस फेज से कितना पास करेगा, 3 टाइम्स, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Q बाय में 24 एप्सिलॉन नॉट।